गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर पीरियोडिसिटी ऑफ केमिस्ट्री, स्पेसिफिकली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली ब्रीफ करने वाली हूँ अबाउट दिस चैप्टर। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल वन शॉट वीडियो जहाँ पे आपको इस चैप्टर के बारे में एक जो भी क्रिस्प शॉर्ट्स डिटेल्स हैं उन सब के बारे में पता चलने वाला है। So without wasting any further ado, let's get started. So this is going to be a marvelous, short, crisp session regarding all these stuff in this chapter. तो सबसे पहले जब हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीख के आते हैं अबाउट सबशेल्स। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें सबशेल्स के बारे में बताया जाता है, राइट, शेल्स के बारे में बताया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में जो एक बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए वो मैं आपको हल्की सी उसकी ब्रीफिंग दे देती हूँ। सो बेसिकली ये जो पूरा इसका लूप है वो ऐसे स्टार्ट होता है कि फर्स्ट यू हैव एन एटम, उससे यू हैव शेल्स, शेल्स से यू हैव सबशेल्स। अब सबशेल्स किस में डिवाइडेड है? एस, पी, डी एंड एफ, एंड देन दीज subshells form orbitals, and orbitals are basically, for S there is 1, for P there is 3, for D there is 5, and for F there is 7. And in a single orbital, in one single orbital, it can hold maximum 2 electrons. तो ये आपको पता होना चाहिए that one orbital can hold maximum of 2 electrons. नाउ ऑर्बिटल्स के बाद एंड में जो सबसे छोटा कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अब एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 में 6, 5 में 10 एंड 7 में 14। और यही कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है कि एस में 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सिमिलरली फॉर ईच एंड एवरी शेल, ईच एंड एवरी सबशेल। अब इन्हीं सबशेल के नेम्स पे वी आर हैविंग ब्लॉक्स, और इन ब्लॉक्स से बनती है हमारी पीरियोडिक टेबल। सो जब हम ब्लॉक्स की बात करते हैं, सो ब्लॉक्स में वी आर हैविंग फॉर n इज इक्वल्स टू 1 देयर इज़ जस्ट 1 ब्लॉक विच इज़ s ब्लॉक, फॉर n इज इक्वल्स टू 2 देयर इज़ s एंड p ब्लॉक्स, फॉर n इज इक्वल्स टू 3 देयर इज़ s, p and d blocks, and for n is equals to 4 there is s, p, d and f blocks. Clear? इसके बाद अब हम आ जाते हैं, मतलब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर है तो मैं अगर आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि शेल नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लूँ, सो अगर यहाँ पे सिर्फ S ब्लॉक है और S ही सबशेल होगा, सो देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर S एंड P दैट मीन्स 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली नीचे क्या आएगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ 2 + 6 + 10, एंड फाइनली इट वुड बी दी सम ऑफ ऑल विच इज़ 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एक आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको पीरियोडिक टेबल तो पता होनी ही चाहिए कि पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है। सो हेयर वी आर विद माय पीरियोडिक टेबल। इसमें हम सीखेंगे, बिकॉज सबसे पहले ये चैप्टर का नाम ही पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिक टेबल है, तो अगर पीरियोडिक टेबल की बात ना हो तो फिर क्या ही बात करें, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देती हूँ कि टॉप पे ये जो 2 कॉलम्स हैं, दिस इज़ एस ब्लॉक, ठीक है, इसमें है आपके 2 ग्रुप्स, यहाँ पे है आपका पी ब्लॉक, और ये जो कंप्लीट आपको ब्लॉक दिख रहा है दिस इज़ दी डी ब्लॉक, एंड जो आपको नीचे दिख रहा है दिस इज़ दी एफ ब्लॉक। क्लियर? अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपके 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, एंड दीज आर दी हॉरिजॉन्टल रोज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो दीज आर दी 7 पीरियड्स विच आर दी हॉरिजॉन्टल रोज। क्लियर? ठीक है, विच आर दी हॉरिजॉन्टल रोज, एंड उसके बाद यू आर हैविंग 18 ग्रुप्स विच आर दी वर्टिकल कॉलम्स, 18 groups which are the vertical columns.
अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एस ब्लॉक है उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं। डी ब्लॉक में इट इज़ फ्रॉम 3 to 12 एंड इन बी ब्लॉक इट इज़ 13 to 18, इट इज़ 13 to 18 एंड जो एफ ब्लॉक है उसे कम्प्लीटली थर्ड ग्रुप का एलिमेंट माना जाता है, मतलब इट इज़ ऑल इन थर्ड ग्रुप ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। आई विल राइट इट लेटर ऑन। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं जो है इसकी थोड़ी सी लेबलिंग के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एफ ब्लॉक जो है इट इज़ कम्प्लीटली ग्रुप 3 का माना जाता है और जो इसकी सबसे पहली सीरीज़ है उसको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स एंड जो दूसरी सीरीज़ है उसको हम बोलते हैं एक्टेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स। क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये तो लैंथेनॉइड्स हैं एंड नेक्स्ट इज एक्टेनॉइड्स। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इट वाज ल्यूटेशियम लैंथेनम, सॉरी यहाँ पे था लैंथेनम और यहाँ पे था एक्टेनॉइड, ठीक है। और यहीं से उठा के इनकी बची कुची सीरीज़ को यहाँ लाया गया। तो धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में आपको और बहुत कुछ बताने वाली हूँ, सो स्टेट ट्यून, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा पी ब्लॉक को समझते हैं कि पी ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो 18th ग्रुप है उसको बोला जाता है, 18th ग्रुप को बोला जाता है नोबल गैसेस। इसको क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस। इसको हम ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं, ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोला जाता है एंड इसको नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है। मैंने सारे नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है। अब ये जो 17th वाला है ये है हमारी हैलोजेंस, इसको क्या बोला जाता है, हैलोजेंस या फिर क्लोरीन फैमिली। दिस इज़ बेसिकली 17th इज़ हैलोजेंस, ठीक है, ग्रुप 17 इज़ हैलोजेंस। उसके बाद अगर हम 16th की बात करें तो ग्रुप 16 इज़ कैल्कोजेंस या फिर ऑक्सीजन फैमिली, कैल्कोजेंस या फिर ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, इसलिए इसे ऑक्सीजन फैमिली भी बोला जाता है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ पे 15 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली या फिर निक्टोजेंस, नाइट्रोजन फैमिली या फिर निक्टोजेंस। निक्टोजेंस की स्पेलिंग होती है ये निक्टोजेंस, क्लियर। उसके बाद अगर आप 14th देखो तो वो कार्बन है, यहाँ पे बोरॉन है, तो इसलिए 13th को सिंपली हम बोल रहे हैं बोरॉन फैमिली एंड 14th को सिंपली हम बोल रहे हैं कार्बन फैमिली। सिंपली क्या बोला जा रहा है, कार्बन फैमिली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये थोड़ी सी गिचड़ पिचड़ मच गई है इसमें। अब थोड़ा सा एस ब्लॉक का और देख लेते हैं। एस ब्लॉक में जो फर्स्ट वाला है उनको हम बोलते हैं एल्कलाई मेटल्स, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्कलाई मेटल्स एंड जो दूसरा आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकेंड वाले क्या हैं, दीज आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगर आपको इतनी लेबलिंग थोड़ी सी याद हो जाए तो बहुत ज़्यादा ही मज़े आ जाएं, क्योंकि उसके बाद जो हम नेक्स्ट काम करने वाले हैं वो है इस पूरी पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स को याद करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू वो भी करते हैं। सो ये रही हमारी दूसरी पीरियोडिक टेबल जिसमें हम याद करेंगे अपने एलिमेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में सबसे पहले वी आर हैविंग, ऊपर यहाँ पे रहता है हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन की जगह फिक्स नहीं होती है। हेलिना ने की रब से फरियाद, ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, क्योंकि ये हमारा वन शॉट सेशन है तो मैं इन पे इतना ज़्यादा जोर नहीं दे रही हूँ। हेलिना ने की रब से फरियाद। उसके बाद दिस वॉज 1, दिस इज़ 2। यहाँ पे स्टार्ट होता है बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये जो 7th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना, दीज आर मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो इन पर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव। इसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो एल्कलाई मेटल्स का होता है और जो सेकेंड ग्रुप होता है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का होता है।
उसके बाद हम आ जाते हैं पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक भी याद करना बहुत सिंपल है। पी ब्लॉक में सबसे पहले हम आ जाएंगे ग्रुप नंबर 18 पे, विच इज़ हेलिना, सॉरी नॉट हेलिना बिकॉज वो यहाँ हो चुका है, इट इज़ हीना, नीना और करीना के ज़ेरोक्स, रंगीन और लास्ट में ओजी आता है। सो दिस इज़ बेसिकली, अब जो ये वाला है ना पूरा इधर वाला 18, इसकी आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स याद रखने चाहिए या फिर इनका जो एटॉमिक नंबर है वो आपको याद होना चाहिए। बहुत आसान है याद रखना, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। सो बेसिकली इसमें मैंने करा क्या है, +8 +8 +18 +18 है ना, 16 + 18 इज़ 54। देन यहाँ पे देर इज़ +32 एंड देन +32। और ये नंबर कहाँ से आए हैं, 8, 18 और 32। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ये वाला पैटर्न आपको याद रखना है। यहीं से मैंने ये नंबर्स जो हैं वो उठा के यहाँ पर रखे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे वंस यू आर डन दिस, अब आ जाते हैं 17 पे, विच इज़ क्लोरीन की फैमिली, विच इज़ कल, फिर, बाहर, आई, आंटी। ठीक है, देन यू आर हैविंग 16, उस, से, टी, पो। ठीक है, देन यू आर हैविंग 15, विच इज़ बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई है ना, पहले आना था नाइट्रोजन फैमिली और ये बोरॉन फैमिली तो सबसे स्टार्ट में होती है। ठीक है ना, सो इसको रखेंगे सबसे स्टार्ट में, विच इज़ 13, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। उसके बाद यहाँ बीच में है 14, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। क्लियर? और यहाँ पे 14th इज़ कहीं सीता जी, सुनो प्रभु। ठीक है, ये है हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, वंस यू हैव डन दिस, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे बेसिकली नीचे है, यहाँ पे ये मैं आपको पूरा अलग से याद करा दूँगी। जो 100 वाले एलिमेंट्स हैं उनको याद करने की एक अलग टेक्निक मेरे पास है। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, क्योंकि लेट मी जस्ट टेक यू टू दैट। पहले चलो 1 मिनट लेते हैं और मैं उस पर ले आती हूँ आपको कि एटॉमिक नंबर फ्रॉम 101 to 180, एटॉमिक नंबर फ्रॉम 101 से 118 तक, क्योंकि इनके यहाँ पे हमें साइंटिफिक नेम्स भी याद रखने हैं एंड साइंटिफिक नेम्स के साथ साथ हमें इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री, थ्योरी, ये सब भी याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला पोर्शन करा देती हूँ। सबसे पहले देखो, इसमें सबसे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि 101, तो ये जो है ये आपका ग्रुप 3 में लाई करेगा। ठीक है, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111। वैसे ही सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे मैं सबसे आखिरी में भी ले सकती हूँ। तो इसे सबसे आखिरी में लेंगे, ये वाला पेज इसको दे के छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखने हैं इसके साइंटिफिक नेम्स। 118 तक मैंने पूरा लिख दिया है। यहाँ पे हमें लिखने हैं साइंटिफिक नेम्स। उसके बाद हमें लिखने हैं इसके जो IUPAC नेम्स हैं वो IUPAC नेम्स। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको एक टैक्टिक भी बता दूंगी, आप उससे भी ये याद रख सकते हैं। कमिंग बैक टू आवर टेबल, तो अब हम आ जाते हैं डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक याद करना भी काफ़ी सिंपल है, बिकॉज डी ब्लॉक में यू जस्ट हैव टू रिमेंबर फ्यू शॉर्ट कोड्स एंड वर्ड्स एंड ये याद हो जाएगा। सबसे पहले आता है 3D सीरीज़। तो ये वाला जो पूरा 4th कॉलम है, इसको फॉर डी ब्लॉक क्या बोला जाता है? देखिए क्या हो गया, ओके।
सो सबसे पहले ये वाला जो पूरा कॉलम है, सो फॉर डी ब्लॉक दिस इज़ कॉल्ड 3D सीरीज़। यहाँ लिखूँ छोटा सा 3D सीरीज़। इसको बोला जाता है 4D सीरीज़, इसको बोला जाता है 5D सीरीज़। एंड ये बात याद रखना कि डी ब्लॉक स्टार्ट होता है फ्रॉम द 4th ग्रुप, एंड इसको बोला जाता है 6D सीरीज़। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पूरे के पूरे बहुत ही गंदा लग रहा है, ये बात मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये जो पूरा है दिस इज़ नोन एज 3D सीरीज़, दिस इज़ नोन एज 4D सीरीज़, दिस इज़ नोन एज 5D सीरीज़, एंड दिस इज़ नोन एज 6D सीरीज़। क्लियर। एंड जो पूरे के पूरे डी ब्लॉक है ना, उसको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सॉरी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें बोला जाता है? वो बोला जाता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को, ठीक है। और इसको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दिस इज़ दी डी ब्लॉक, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसमें आता है पहली वाली रो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, ठीक है, कॉपी नीहा, मांगे फीस कॉपी, नीहा कुकर जिंदाबाद, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। फिर नेक्स्ट है ये शकीला, सबसे पहले अगर आप शकीला याद कर सकते हो तो ये पूरा शकीला होता है। फिर ये यारी ज़रा निभाना, मौत तक रुकावट रहा पड़ेगी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ला हफ्ता वरना, सॉरी हफ्ता ना, सो ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी, ठीक है। नेक्स्ट AC रदरफोर्ड डूबे सागर में, बोर हंस मत, डर से रो गए कौन, ठीक है। ये है पूरी की पूरी आपका डी ब्लॉक, टॉप टू बॉटम। उसके बाद जो आपकी आखिरी चीज़ बचती है वो है एफ ब्लॉक। सो एफ ब्लॉक में सबसे पहले है, इट इज़ फ्रॉम सीजियम टू ल्यूटेशियम। यहाँ पे इसका सीजियम टू ल्यूटेशियम, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, और तुम ये भी लो, ठीक है। और नेक्स्ट है थॉर के पापा यूं फरमाए, थॉर के पापा यूं नेपाल में पुराना आम कम बिकेंगे, हम बिकेंगे, कैफ़े में जाना ऐसे फरमाना, मैडम नूडल्स लारी। ये याद रखना है बस हमको। और ये रही पूरी आपकी पीरियोडिक टेबल। इसमें कुछ जगहें अभी खाली हैं और उनके खाली होने का एक मतलब है और एक महत्व है, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस पीरियोडिक टेबल में, बेसिकली यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स उठा के हमने यहाँ रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बोला जाता है 4F सीरीज़ एंड इसको बोला जाता है 5F सीरीज़, ठीक है। दिस इज़ 4F सीरीज़ एंड दिस इज़ 5F सीरीज़।
4F सीरीज़ को बोला जाता है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, एंड दीज आर फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, दीज आर फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड दूसरे को बोला जाता है सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अब लैंथेनॉइड्स जो होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम सीजियम विच इज़ 58 to 71 विच इज़ ल्यूटेशियम, एंड थोरियम विच इज़ 90 to लारियम विच इज़ 103, और उसके बाद आ जाता है रदरफोर्डियम विच इज़ 104, शिट यार, फाइन, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है। रदरफोर्डियम इज़ 104, उसके बाद एक्टीनियम इज़ 89, दिस इज़ 57, एंड हाफनियम इज़ ऑब्वियसली 72। इसके बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये पूरी सीरीज़ आपको इस तरीके से ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। Let me just erase this. अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग और दे देती हूँ लैक्टेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के बारे में। सो बेसिकली लैक्टेनॉइड्स नहीं, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसलिए आई एम स्पेंडिंग टाइम ऑन देम। बेसिकली लैंथेनॉइड्स आर फ्रॉम दिस सीजियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 एंड लास्ट में बढ़ जाता है 72। तो ये नंबर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एक्टिनियम 89, थॉर इज़ 90 से अगर आप 14 प्लस करोगे रदरफोर्डियम तक पहुँचोगे, दैट इज़ 103, एंड रदरफोर्डियम, सॉरी दिस इज़ नॉट रदरफोर्डियम, दिस इज़ लारिक, दिस इज़ LR एंड दिस इज़ 104। एंड इसके बीच के ये वाला जो पूरा पोर्शन है, दिस इज़ दी एक्टिनॉइड्स एंड दीज आर दी लैंथेनॉइड्स, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो अगर आपको बस एक पीरियड रेंज याद होनी चाहिए फॉर सॉल्विंग सम फ्यू क्वेश्चंस। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि इफ़ Z इज़ 28, तो उसका पूरा एकदम पीरियड नंबर एंड ऑल दैट आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर Z 28 है तो सिर्फ आप ये याद रखो कि दिस इज़ 2, दिस इज़ 10, दिस इज़ 18, दिस इज़ 36, देन 54, देन 86 एंड देन 118। तो यहाँ पे 28 कहाँ आएगा? 28 इज़ डेफिनेटली 18, देन 36 एंड 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। तो ये तो डेफिनेट है कि दिस इज़ योर S ब्लॉक, दिस इज़ योर D ब्लॉक, और D ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? थर्ड से। तो 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 10। पीरियड नंबर क्या होगा? 1, 2, 3, 4। सो पीरियड नंबर इज़ 4, ग्रुप नंबर इज़ 10। ये हो गया पीरियड नंबर। इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया ग्रुप नंबर और ये हो गया ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया ब्लॉक। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने आने चाहिए अगर आपसे पूछ लिया जाए तो, ठीक है ना। अब नाउ वंस दिस इज़ डन, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड क्रेजी फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। इस फैक्ट को आई विल राइट इट इन आवर दिल। सो वो फैक्ट ये है कि ग्रुप 3 हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट एनी ग्रुप कैन हैव इज़ ग्रुप 3. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाउ, कैसे उसके पास इतने एलिमेंट्स हैं. सो द आंसर इज़ बेसिकली द सोल्यूशन टू दिस फैक्ट इज़ कि ग्रुप 3 में अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने जाओगे तो 4 फ्रॉम दिस. ठीक है, ये तो हो गए 4. उसके बाद प्लस 14 एंड प्लस 14, ये 14 है ऑफ 4F सीरीज़ एंड ये 14 है ऑफ 5F सीरीज़. तो F ब्लॉक क्योंकि पूरा का पूरा ग्रुप 3 में आता है, इसलिए टोटल एलिमेंट्स जो ग्रुप 3 में हैं वो हैं 32. एंड दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट एनी ग्रुप कैन एवर हैव. क्लियर. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था जो हमने इस तरीके से हार्ट में मेंशन कर दिया है. नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पे आएँ तो नेक्स्ट आ जाता है एटॉमिक नंबर फ्रॉम 101 टू 118. उससे मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बता देती हूँ 101 से 118 तक जो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. एंड ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बेसिकली जब भी आप इस तरीके की नेमिंग करना चाहते हो तो उसमें आपको IUPAC नेमिंग के बारे में ध्यान रखना है. एंड IUPAC नेमिंग कैसे होती है वो मैं बता देती हूँ. IUPAC नेमिंग के लिए आपको सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनकी नंबरिंग पता होना चाहिए. ज़ीरो इज़ बेसिकली अन, बाय, ट्राई, क्वाड, ठीक है. दिस इज़ नील. ठीक है. दिस इज़ पेंट. दिस इज़ हेक्स. ये आपको याद रखना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ सेप्ट. दिस इज़ ऑक्ट एंड दिस इज़ एन. अब यहीं पे मैं एक एग्जांपल ले लूँ. ठीक है. देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं मेंशन कर देती हूँ. ठीक है कि अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 143 का IUPAC नेम लिखना हो जो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट स्टिल अगर हमें 143 का IUPAC नेम लिखना हो तो इसका मतलब क्या है. 143 को हम क्या लिखेंगे, अन फॉर 1. 4 को कैसे लिखते हैं, क्वाड. 3 को लिखते हैं ट्राई. तो ये हो जाएगा. तो इसका नेम क्या बनेगा, नेम हो जाएगा अन क्वाड ट्रियम. एंड में आपको IUM भी लगा दे, अन क्वाड ट्रियम. एंड अगर आप इसके सिंबल की बात करो तो सिंबल बन जाएगा UQT. ठीक है. दिस इज़ दी सिंबल एंड दिस इज़ द नेम. तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो आई एम जस्ट क्लियरिंग आउट ईच एंड एवरी थिंग विच कैन बी आस्क्ड टू यू, जिससे आप कहीं पे भी कोई भी गलती ना करो. सो अगर ये सेशन आपको पसंद आएगा तो मैं इससे रिलेटेड एक और ऐसे ही सेशन लेकर आ जाऊँगी. बट फॉर दैट यू हैव टू कीप सपोर्टिंग मी, यू हैव टू कीप लविंग मी so that I keep on bringing such more sessions. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इस चैप्टर में क्या आती है वो है दैट हाउ बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द नेक्स्ट पॉइंट. काफ़ी सिंपल बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ़ यू लर्न इट बाय हार्ट एंड लाइक अगर आप अच्छे से करो. So this is the next topic, electronic configuration of the elements.
तो मैं सबके ब्लॉक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक स्पेसिफाइड मैनर है जिसमें आप उन्हें याद कर सकते हो. तो दैट ट्रिक आई एम गोइंग टू टेल यू विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. सो सबसे पहले तो अगर आप बात करेंगे एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक में अगर आप ग्रुप 1 की बात करेंगे तो ग्रुप 1 का जब भी आपको लिखना है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये पीरियड्स हैं एंड इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग नेम्स हैं. ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले 2-3 चीज़ें याद रखनी है व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट. जैसे ग्रुप 1 को अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँ, सो इट इज़ बेसिकली हाइड्रोजन आयन स्किपिंग, लिथियम, अच्छा सॉरी फिर उसे 1 में नहीं लिखना चाहिए, इट शुड बी लिथियम, लीना, हेलिना ने की, रब से फरिया. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी अब मैं कैसे लिखने वाली हूँ. इट इज़ गोइंग टू बी सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग नोबल गैस होती है हीलियम, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग होती है नियॉन, फिर आती है आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन. क्लियर, ये सब कॉरस्पॉन्डिंग गैसेस हैं. और इसके आगे क्योंकि हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं तो इसमें इट विल बी लाइक दिस. बहुत ही सिंपल है लिखना. अगर आपको सिमिलरली ग्रुप 2 के लिए लिखना हो तो उसमें ओनली डिफरेंस जो आने वाला है फॉर ग्रुप 2, तो सिर्फ जो ओनली डिफरेंस आएगा वो होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2. एंड पी ब्लॉक भी बिल्कुल ऐसे ही चलता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी सिंपल. ये मैंने आपको सिर्फ उसका एक एग्जांपल दे दिया है. जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और चीज़ें समझ आ जाएंगी. अब मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ ले जाना चाहती हूँ विच इज़ डी ब्लॉक. तो डी ब्लॉक को थोड़ा सा अब हम स्टडी करते हैं कि एक्चुअली ये है क्या. देखो बेसिकली डी ब्लॉक में आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले अगर हम 4th पीरियड में रहें, 5th पीरियड में रहें, 6th पीरियड में रहें एंड 7th पीरियड में रहें. ठीक है, तो यहाँ पे आता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, यहाँ पे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़. तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जो है इट इज़ फ्रॉम SC टू ZN विच इज़ 21 से लेकर 30 तक. फिर इट इज़ फ्रॉम Y टू C विच इज़ 39 से लेकर 48 तक, CU होगा यहाँ पे. फिर इट इज़ फ्रॉम LA टू हाफनियम एंड देन यहाँ पे आएगा कॉमा एंड हाफनियम से लेकर इट इज़ टू HG. LA इज़ बेसिकली 57, हाफनियम 72, HG इज़ 80. And for fourth transition series also we are having the same kind of lafda. It is from AC से लेकर RF तक और RF से लेकर CM तक. AC is 89, RF is 104 and CN is 102. अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में 58 से लेकर 71 तक आ जाते हैं लैंथेनॉइड्स. स्टार्टिंग और एंडिंग याद रखिएगा विच इज़ ल्यूटेशियम एंड यहाँ पे क्या आता है ल्यूटेशियम से लेकर इट इज़ टिल
सॉरी नॉट ल्यूटेशियम, वाई आई एम स्टिक एट ल्यूटेशियम, ठीक है। लैंथेनॉइड्स, सो लैंथेनॉइड्स में स्टार्टिंग इज फ्रॉम, ठीक है, अगर आप ऊपर देख के आओ हमने यहाँ पे लिखा है इट इज़ फ्रॉम सीजियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, ठीक है, इट इज़ सीजियम एंड दिस इज़ ल्यूटेशियम। यहाँ पे 90 से लेकर 103 तक, दिस इज़ थॉर एंड दिस इज़ लारे एंड दिस इज़ एक्टिनॉइड्स, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको डी ब्लॉक के बारे में समझाने की कोशिश कर दी है, मतलब जो एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए ना किसी भी चीज़ के बारे में, दैट इज़ आई हैव ट्राइड टू प्रोवाइड इट, ठीक है। नाउ ड्राइंग अ स्ट्रेट परफेक्ट लाइन सो दैट वी कैन जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस। अब यहाँ पे हमने सबका ही जो कॉन्फ़िगरेशन था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको जब समझ लिया है तो उसके बाद वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दी एक्सेप्शन लिस्ट ऑफ द डी ब्लॉक। अब ये एक्सेप्शन लिस्ट क्या है, ये जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने जाओगे इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज ये एक्सेप्शन लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया वो एक बेसिक्स फॉर्म करता है, यहाँ से इतना बहुत कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल दिस इज़ वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब हम बात करने वाले हैं एक एक्सेप्शन लिस्ट की जो यहाँ पे डी ब्लॉक में लगती है। वैसे तो इससे अगर आप अपने स्कूल एग्ज़ाम्स की बात करो तो वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर आप जेई लेवल की बात करो तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ दिस इज़ फॉर जे, और जे के जितने भी क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं उन सभी को मैं क्लियर करूँगी इन दी एंड ऑफ दी वीडियो। सो दिस इज़ आई एम गोइंग टू लीव बिकॉज ये आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड रखेगा टू वॉच द वीडियो टिल दी एंड। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। दिस क्वेश्चन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज़ दिस AR3E14S2, तो ये एलिमेंट का आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक वगैरह सब कुछ, फैमिली वगैरह सब कुछ बताना है। तो वो आप कैसे करने वाले हैं? सो लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। तो यहाँ पे आ गया 18, देन 1 एंड देन 2। सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 20। तो ये आ गए 20 इलेक्ट्रॉन्स। 20 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आए, अभी अभी हमने याद करा है कि 21 से लेकर सॉरी 20 नहीं है डियर, 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, दीज आर 21। और अभी अभी हमने याद करा है कि 21 से लेकर 30 तक जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली विच इज़ SC से लेकर ZN तक जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एलिमेंट्स होते हैं, दे लाई इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझा रही हूँ। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो Z यहाँ पे क्या हो गया? 21। ग्रुप नंबर क्या होगा? इट इज़ ऑब्वियसली 3, पीरियड नंबर 4 हो जाएगा और ब्लॉक हो जाएगा D ब्लॉक, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं विच इज़ जेनॉन 6s2 एंड देन 4f14, ठीक है। जेनॉन बेसिकली हैज़ 54 इलेक्ट्रॉन्स, देन 2 एंड देन 14। तो ये टोटल कितना हो गया? 54 एंड 14 गिव्स मी 68 प्लस 2 दैट इज़ 70 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही 70 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जो हमारी लैंथेनॉइड की सीरीज़ है वो स्टार्ट होती है 58 से लेकर कहाँ तक? 71 तक। 58 से लेकर कहाँ तक होती है? 71 तक, है ना। देखो ऊपर लिखा तो है 58 से लेकर 71 तक होती है। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी क्या है? हमारी लैंथेनॉइड सीरीज़ है। तो डेफिनेटली ये जो एलिमेंट है ये कहाँ पे है? ये F ब्लॉक का एलिमेंट है। तो कुछ कुछ डेटा तो आपको एकदम बाई हार्ट लर्न होना चाहिए। तो ये कहाँ पे आएगा? इसका Z हो गया 70, Z इज़ 70, ग्रुप नंबर हो गया 3, पीरियड नंबर हो गया इसका कितना होगा? 5 नहीं 5 नहीं सॉरी 6 या 5, पीरियड नंबर
नंबर इसका क्या होगा? अगर आप देखो तो जो हमारा एफ ब्लॉक होता है उसमें आपके पीरियड नंबर्स क्या होते हैं? उसमें पीरियड नंबर्स 4F सीरीज़ 5F सीरीज़। तो पीरियड नंबर जो हम यूज़ करते हैं उनके लिए दैट इज़ 5 and 6। हाँ, 4F सीरीज़ 5F सीरीज़, सो दैट इज़ 5 and 6। तो 5 हो गया एंड जो ब्लॉक है दैट इज़ एफ ब्लॉक। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं सिर्फ कुछ करा रही हूँ फॉर दी प्रैक्टिस। अब यहाँ से निकल के मैं थोड़ा सा आगे निकलती हूँ और आई एम मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट दैट इज़ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में थोड़ा सा ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है चैप्टर का। तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स एक्चुअली होते क्या हैं एंड जो हमारे डी ब्लॉक है उसको हम ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से ही जानते हैं। सो वी नीड टू स्टडी अबाउट इट। एक जंबू सा स्टार बनाएंगे एंड वी स्टडी। Transition metals. Just okay, transition metals are those, सबसे पहले ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इस बात का ध्यान रखना है कि दीज आर दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन इनमें ख़ास बात क्या है कि ये वो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स या सिंपल आयंस कंटेन पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो इनका जो एटम्स होंगे या तो एटम्स या जो इनसे आयंस बनेंगे, कुछ भी, दोनों के पास ही पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और अगर पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं देन इट इज़ अ ट्रांजिशन मेटल, देन इट इज़ दी ट्रांजिशन मेटल। पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट सम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसमें से एक आपका क्या आ जाता है, एक्सेप्शन या थोड़े से उल्टे सीधे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आता है Zn का, कि अगर आप Zn को देखोगे तो Zn का जो नॉर्मल फॉर्म है, Zn का सबसे पहले एटॉमिक नंबर है 30, सो इट इज़ Ar 4s2 3d10। अब इसका अगर आप देखोगे तो डी ऑर्बिटल क्या है, फुली फिल्ड है। अगर आप इसका आयन बनाओगे फॉर एग्जांपल Zn2+, तो वो भी क्या आता है, फुली फिल्ड आता है, उसमें भी जो डी ऑर्बिटल है दैट इज़ फुली फिल्ड। तो ये एक इसमें क्या है, काफ़ी क्रेज़ी सी बात है कि ये भी इसका फुली फिल्ड होता है, ठीक है ना। और इसमें एक और एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब जो मेन चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है वो है कि जो एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है आउट ऑफ दी होल डी ब्लॉक, वो सिर्फ 4 हैं और वो 4 आपको याद रखते हैं। चारों ही ग्रुप 12 को बिलोंग करते हैं, Zn, Hg, Cn एंड Cd। ये चारों के चारों आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ये बस आपको ध्यान में रखना है, they are not transition metals. Let me just highlight this too. This is very important. तो ये जितने भी मैं यहाँ पे स्टिकी नोट्स का यूज़ कर रही हूँ ना, these are the most important blocks जो बहुत ही क्रूशल हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। अब जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, बहुत सिंपल सी एक छोटी सी थ्योरी है, तो उसको भी मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। वैसे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिपीट है, आपने इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ा होगा, बट जस्ट आई एम रिपीटिंग दिस। सो अज्यूमिंग ये आपका न्यूक्लियस है, और अगर ये आपका न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड यू विल बी हैविंग सम ऑफ दी शेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 4 शेल्स बनाए हैं। दिस इज़ n=1, this is n=2, this is n=3 and this is n=4।
अब देखो, अब जो सबसे लास्ट वाला शेल है ना, n इज इक्वल्स टू 3 या n इज इक्वल्स टू 1, या आप कुछ इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अगर आप इसे n मान रहे हो तो दिस इज n माइनस 1, दिस इज n माइनस 2 एंड दिस इज n माइनस 3। अब जो लास्ट का n शेल है उसको बोला जाता है अल्टीमेट शेल, इट इज़ कॉल्ड अल्टीमेट शेल। अब जो n से जस्ट एक पहले वाला शेल है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। अब जो उसके जस्ट पहले वाला शेल है उसको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। सिर्फ ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही थी, इसका वैसे कुछ इतना खास इम्पोर्टेंस है नहीं, बट स्टिल जब आप NCERT पढ़ते हो इनका मेंशन होता है, सो आई थॉट लेट मी जस्ट क्लैरिफाई इट। सो दिस इज़ n, दिस इज़ n माइनस 1 एंड दिस इज़ n माइनस 2। ठीक, ये बस एक छोटा सा नोट वाला फैक्टर है, थ्योरी का पार्ट है, लिटिल बिट ऑफ थ्योरी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। खाने वाली तो